हमारा एक अलमिया ये है कि अगर कोई औरत बीवी अपने मर्द को कहती है ना मुझे एक पानी का गिलास ला दो, अगर वो उससे कहती है कि मैं इसको लेटी हुई हूँ, मेरा उठने को दिल नहीं कर रहा, मुझे खाना ला दो, या उसे वो ये काम कहती है हम शॉपिंग करने जाना है, तो बंदे ने शॉपिंग करवा दी है, तो बंदा अगर उसकी बात मान लेता है तो उसके ऊपर टैग लगता है कि बूढ़ी थले लग गया, ये रनमुड़ी देगा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। आज मेरे साथ दुनिया के जो सबसे बड़े रन मुरीद हैं वो मौजूद हैं। खुरम इनका नाम है और इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये इतनी हैवी जो है रन मुरीदी करते हैं और बीवी के यहाँ तक कि बीवी के जो पाँव हैं वो भी दो के पीते हैं और स्पेशल उसमें नमक भी डालते हैं और उसके बाद बड़े मज़े से कहते हैं जी बहुत मज़ा आया। और आप जैसे कि अभी वीडियो में देख सकते हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से सब कुछ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो खुरम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके चर्चे जो हैं वो बड़ी दूर दूर तक चर्चे हैं आपके, तो मुझे बताएं आप किस तरह से कर लेते हैं सब कुछ? ये आप मैरिड हैं? नहीं। बस आपको पता नहीं चलेगा। चलें, मैरिड जब होंगे उसके बाद पता चलेगा। तो अभी मुझे कुछ ना कुछ तो बताएं ना, व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा क्या है कि आप यानी कि बीवी के पाँव जो हैं वो दो के पीना शुरू हो गए हैं। असल में ना सोशल मीडिया पे काफ़ी रन मुरीद आए हैं, तो उन्होंने ये दावा किया था कि हम सब अपनी बेगमात के जी मतलब खिदमत करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं। कोई कहता था मैं जी बर्तन धोता हूँ, कोई कहता है मैं चाय बनाता हूँ, कोई कहता है मैं झाड़ू देता हूँ, कोई कुछ करता है। सबसे बड़ी बात ये करते थे कि हम अपनी बेगमों के पाँव धो धो के पीते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने सुना तो होगा बेगम के पाँव धो के पीता है या कुछ भी ऐसा, आपने कभी देखा? देखा तो कभी नहीं है। वही फिर मैंने इन्हीं लोगों की वजह से मैं सब सामने आया हूँ। मैंने सामने नहीं आना था, इन लोगों ने मुझे मजबूर किया सामने आने के लिए। तो फिर मैंने आया, फिर मैंने को दिखाया कि असल रन मुरीद क्या होता है। एक नंबर जो है उसको पीछे बैठाया हुआ है और दो नंबर सारे उठ के सामने आ गए हैं। और नंबर वो ले जाते हैं सारे। वही ना, मैंने कहा एक नंबर को पीछे बैठा दिया इन्होंने, तो मैंने कहा एक नंबर के सामने आए तो इनको सबके कारोबार बैठा देने, अब किसी को उठाने नहीं देना। सही है, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे बताएं, आप जब नमक भी डालते हैं तो उसके बाद कैसा टेस्ट आता है? अगर मैं सोचूं कि यार पानी इस तरह पीना, तो एक एक अजीब सी फीलिंग्स आती है कि यार पानी पीना किस तरह से, ये मुझे बताएं क्या आपको फील होता है? क्या मैंने सुना आपको शिफा भी मिलती है? ये जो मैं आपको ना बयान नहीं कर सकता, ये वही समझ सकता है शादीशुदा है। नहीं, क्या फील क्या होता है जब वो पानी पीते हैं तो जिस्म में क्या आपको तब्दीलियाँ नज़र आती हैं? जिस्म में ये तब्दीली नज़र आती हैं, आपको देखें को मेरे में आपको कुछ नज़र आ रहा है बीमारी वगैरह कोई? मैं मशा फिट फाट हूँ बिल्कुल, एक तो बिल्कुल फ्रेश हूँ मैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है। दूसरी बात है कि अगर कोई आपको बाहर, आप बस रोड पे जा रहे हैं, आपकी बाहर कहीं लड़ाई हो गई है, कोई मसले मसाइल हो गए हैं, आपको गाली भी निकालेगा, कुछ भी आपको बुरा भला कहेगा, तो आप अपने आप को यार ठंडे दिमाग से कूल माइंड हो गए आपने ये कहना कि इट्स ओके। नो गॉड प्लीज, नो नो नो। यानी कि ये जो पानी है ये पीने से आप जो कूल माइंडेड रहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल कूल माइंडेड रहता हूँ मैं। तो मुझे ये बताएं कि आप ये घर के काम भी करते हैं, किचन के काम भी करते हैं, घर में सफाई जो है वो भी करते हैं, तो झाड़ू भी आप लगाते हैं, तो आपकी जो वाइफ है वो क्या करती हैं अगर आप ये सारे काम करते हैं? वो रेस्ट करती हैं, उन्हें इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है? उन्हें इजाज़त नहीं है काम करने की। तो ये जब से शादी हुई तब से ऐसे हैं या पहले से था? जिस दिन शादी हुई थी तो बारात घर आई थी, तो उस दिन जो पहली बात हुई थी, मैंने पहली बात सख्ती से अपनी बेगम को कही थी कि ख़बरदार आज तो बात तो काम नहीं करना, सारे कर का मैं करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कैसा हस्बैंड मिला है कि जो कहता है कि तुमने कुछ करना ही नहीं है? वो पहले तो परेशान हो गई जब उनको मैंने ख़बरदार कहा था। जब उनको मैंने ये कहा तो दिल में तो उन्होंने कहा कि लो जी, जो बंदा चाहती थी उस तरह का बंदा मिल गया। बस फिर अब सिर्फ आराम ही करती हूँ, रेस्ट करती हूँ और मैं काम करता हूँ। तो आप जो हैं अपने ऑफिस वगैरह भी जाते होंगे, तो मुझे ये बताएं किस तरह से मैनेज करते हैं सब? क्या रूटीन क्या है आपकी? रूटीन मेरी ये है कि सुबह उठता हूँ, उठ के नाश्ता बनाता हूँ, सबसे पहले नाश्ता करवाता हूँ। अच्छा। फिर खुद करता हूँ,
फिर दोपहर का खाना बनाता हूँ, वो बना के जाता हूँ और सख्ती से कह के जाता हूँ खाना मेहरबानी है, खाना खा लेना, लेकिन बर्तन जहाँ पड़े होंगे बर्तन नहीं उठाने। कभी ऐसा भी होता है कि आप खाना खिलाने के लिए अपने ऑफिस से कभी घर भी आए हो? नहीं, वो फिर वो जॉब नौकरी भी देखनी पड़ती है ना, फिर वहाँ के मामलात भी फिर देखने पड़ते हैं। ये मैं कह के जाता हूँ कि सख्ती से कि जहाँ बर्तन पड़े होंगे बर्तन नहीं उठाने। 4 बजे ऑफ़ करता हूँ, 4:30 पौने 5 बजे तक घर पहुँचता हूँ, बर्तन इकट्ठे करता हूँ, फिर धोता हूँ, फिर रात के खाने की तैयारी करता हूँ। सबसे बड़ी बात, रात बेगम के पाँव दबा के सोता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने शादी से पहले सोचा था कि आप जो है रन मुरीदी करेंगे, या शादी के बाद आपको ये यानी ख्याल आया कि मैं रन मुरीद जो है वो बनूंगा? ये जो ख्याल था ये शादी से पहले ही था, क्योंकि जो रन मुरीद साबित हो गए हुए थे ना, वो शादी से पहले ही थे। तो फिर मैं देखता मेरी शादी नहीं हुई थी, ऊपर से मुझे जलाते थे आगे, तो फिर घर बड़ी लड़ाई डाली कि मेरा अल्लाह का वास्ता है मेरा ब्याह कर दो मेरा। अच्छा, बात फिर मेरी सुनी गई हुई, फिर उन्होंने ब्याह मेरा करता तो फिर ये काम शुरू हो गया। मुझे बताएं आपके जो भाई हैं वो भी यानी कि वो फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो रन मुरीदी, या सिर्फ आपने ही ये मार्का मारा है? नहीं, ये शुरुआत मैंने की है। तो अब बड़ी तारीफ़ें होती होंगी आपकी तो फैमिली में? हर पासों गाना ही पहन दिया मैं। क्या कहते हैं, गालियाँ क्यों पड़ती हैं? आप रन मुरीदी इसमें क्या, आप तो बीवी के साथ तो हेल्प वगैरह काम करवाना ये तो हर कोई कर लेता है। बस वो सारे कहते हैं सर तू नग बढ़ाता है। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ कि बुढ़ी थल्ले लगा है। ये तो लाजमी गल है, वो जिन्ना मैं लगा कोई भी नहीं लगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है, माशाल्लाह भाभी काफ़ी खूबसूरत हैं, तो आपने ये खूबसूरती देख के रन मुरीदी का फ़ैसला किया, या वैसे ही आपने सोचा हुआ था शादी से पहले कि कोई भी आएगी तो मैंने रन मुरीदी जो है वो करनी है? बड़ी अच्छी बात आपने मेरे से बड़ा अच्छा सवाल किया है, तो इसका जवाब मैं बड़ा अच्छा दूंगा कि औरत की इज़्ज़त करना उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करने से 1000 लाख दर्जे बेहतर है। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। सही है। तो मैं भाभी की तरफ भी आता हूँ, मुझे ये बताएं कि आप जो हैं अब कोई काम नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई काम करती हूँ। तो जो आप शादी से पहले अपने घर में काम करती थी, आपको तो अब सारे काम भूल गए होंगे? जी बिल्कुल, मुझे जो शादी से पहले काम आते थे वो यहाँ आके सब कुछ भूल गया। तो जब आपके घर में मेहमान आते हैं कोई, यानी कि पार्टी इस तरह कुछ रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, तो तब जो है तब भी खाना वगैरह सब यही बनाते हैं? जी बिल्कुल, तब भी मुझे तो हुक्म ही नहीं है ना किसी का, मैंने बस मेहमानों के पास बैठना है, बाकी काम वगैरह और खाना वगैरह बनाना सर्व करना वो सारा इनका काम है। ये मैंने सुना है कि ये आपसे पूछे बिना आप बोलते भी नहीं हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो इजाज़त लेके बोलते हैं? हाँ जी, कई मामलात ऐसे होते हैं जिनमें इनको इजाज़त नहीं होती बोलने की, लेकिन अगर वो बोलना चाहें तो मुझसे इजाज़त लेनी पड़ती है। ऐसा भी हुआ कि आपने इनकी पिटाई की हो? जी 1-2 दफ़ा हुआ है कि मुझे एक दफ़ा मेरा दिल किया कि ज़ाहिर बात है मैं लड़की हूँ, तो मेरा दिल किया कि मैं खाना बनाऊँ, तो मुझे आगे से कहते हैं तुम्हें आता है बनाना, तुम कह दिया मुझे। अच्छा, ओ माय गॉड। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सिर्फ तुम कहने पे क्या हुआ, ये अभी बताते हैं जी क्या हुआ। बस फिर सारी क्रॉकरी इन्हीं पे टूटी है, तो आगे आपको बेहतर वो बताएंगे। क्रॉकरी इन पे टूटी है और ये ज़ख्मी भी हुए होंगे। बिल्कुल ज़ख्मी हुए थे। ये आप देख रहे हैं, ये सच है? ये स्टिचेस देख रहे हैं? हाँ, ये आपके कुछ निशानात हैं इस जगह पे? ये बिल्कुल 4 टांगे लगे थे यहाँ पे, तो बस वो मेरी गलती थी, मुझे तुम कहना नहीं चाहिए था। आप कहना चाहिए था आपको। बस वो मैं गलती कर बैठा, लेकिन वो पहली और आखिरी गलती थी, तो उसके बाद फिर मैं अपने कायदे कानून में रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे बताएं आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपसे जेलस होती होंगी कि आपको हस्बैंड जो है इतना अच्छा मिला है, तो वो जेलस होती होंगी आपसे? जी अभी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, लेकिन उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि जिस तरह का मुझे हस्बैंड मिला है इसी तरह का उन्हें भी मिले। तो उन्हें क्या कोशिश, आपने क्या कोशिश की, किस तरह से हुआ आपकी शादी, इनसे कैसे हुई? मेरी शादी हुई अरेंज ही है, कज़न है मेरे, लेकिन शायद इनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई थी, एक इनकी उम्र हो गई थी कि इनकी लाइफ में शायद पहले कोई लड़की नहीं आई, तो अब अगर मैं आई हूँ तो वो यही चाहते हैं कि ये मुझसे दूर ना हो जाए। पर वही ना कि तरसी हुई अवाम और तरसी हुई रूह हैं, तो जो आई थी उन्होंने कहा भाई अब आन दो, यानी कि अब रोकना नहीं है, अब रन मुरीद तो बनना ही बनना है। तो मुझे बताएं आपको दोस्तों की तरफ से कोई तनकीद जो है उसका सामना भी करना पड़ा?
नहीं इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा क्योंकि वो सारे खुद रन मुरीद हैं, मतलब होते सारे हैं, बताता कोई नहीं है। बताता कोई नहीं है। तो बस मैं सामने आ गया हूँ तो मैंने खुल के बताया हाँ यार मैं हूँ। सही बात है, अगर रन मुरीद हो तो भाई बताओ, झूठ बोलने में सच बोलने में क्या मसला है? ऐसे ही आप मेरे सामने मिलते हैं मुझे तो मेरे कानों में कहते हैं यार तू साढ़ा रिकॉर्ड भी तोड़ गया है। अच्छा जी। तो अच्छा मुझे बताएं कि जो लोग हैं, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि घर में जो मर्द है ये औरत के साथ काम करवाता है अगर, तो उसको लोग कहते हैं जी बुढ़ी दे थैले लगा है, तो तुसी आप इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो बाकी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी बीवी के पाँव धोकर पीता हूँ या नहीं पीता हूँ ये मेरा फ़ेल है और अल्लाह जानता है। दूसरी बात जौन सी जहाँ तक है कि एक रन मुरीदी, हमारा एक अलमिया ये है कि अगर कोई औरत बीवी अपने मर्द को कहती है ना मुझे एक पानी का गिलास ला दो, अगर वो उससे कहती है कि मैं इसको लेटी हुई हूँ मेरा उठने को दिल नहीं कर रहा मुझे खाना ला दो, या उसे वो ये काम कहती है हमने शॉपिंग करने जाना है, उसे बंदे ने शॉपिंग करवा दी है, तो बंदा अगर उसकी बात मान लेता है तो उसके ऊपर टैग लगता है कि बूढ़ी थले लग गया, ये रन मुरीद है। हालांकि ये रन मुरीदी इसको नहीं कहते, मतलब ये तो एक बातें बनी हुई है और ये चलती ही रहनी है, ये कभी ख़त्म नहीं होनी। अगर ये हमारी नज़र में देखा जाए ना तो मैं ऐसे ही कहूँगा ये हम मियाँ बीवी के ना ये आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और अल्लाह ताला ने जो मियाँ बीवी का रिश्ता जो है बड़ा पाक साफ बनाया है और इसमें कंप्रोमाइज़ अगर है ना इस रिश्ते में तो ये रिश्ता फिर चलता है, अगर कंप्रोमाइज़ है तो रिश्ता नहीं चलता ये वाला। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा अगर ये से रन मुरीदी नहीं कहा जाता। अगर मैं पानी जो है अपने बीवी के पाँव जो है धो के पानी पीता हूँ वो एक अलग चीज़ है, अगर जिसने नहीं पीने वो ना पिए वो एक अलग चीज़ है। लेकिन और दूसरा ये कि हमारा मैसेज ये मतलब हमारा प्यार है जो एक आवाम के सामने आया है, ये इसलिए भी हम सामने आए हैं कि ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि जो लोग अपनी बीवियों में तशद्दुद करते हैं। आए दूसरे दिन आप खुद मीडिया से आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आए दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो वायरल होती है कि पता चलता है कि बंदे ने जो बीवी है उसको फांसी दे के लटका दिया है या उसने उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया है या उसने छुरियाँ मार दी हैं, 100 मसले मसाइल बन गए हैं। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि खुदा ऐसी हरकतें जो ना करे, क्योंकि जो लड़की अपने घर बार को छोड़ के आपके पास आ गई है ना वो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने उसको किस तरह रखना है, उसको उसी हालात में रखें जिस तरह वो अपने माँ बाप के घर खुश थी, ना ऐसे हालात बने कि आपके घर वो आ जाए तो वो फिर परेशान हो जाएगा मैं ना वापस जाने वाली रही और ना यहाँ रहने वाली बनी। तो बस ये है कि रन मुरीदी जो सी है वो एक टैग लगा हुआ है कि बीवी का जो है कि अगर इज़्ज़त करना जो है रन मुरीदी है तो फिर रन मुरीदी सही है। मुझे बताएं आपकी टिकटॉक पे भी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो वायरल हैं, तो आप टिकटॉक के अलावा और क्या काम करते हैं और क्या सोशल मीडिया पे आपका क्या चल रहा है? मैं वैसे तो जॉब करता हूँ एक जो है प्राइवेट इदारे में, और सोशल मीडिया की अगर बात करें तो वैसे टिकटॉक अगर जिस वक्त मुझे टाइम मिलता है उस वक्त मैं टिकटॉक वीडियोस भी बनाता हूँ और एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है मैंने, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा। जी बताएं। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका जो अकाउंट नेम जो सा है उसका यूट्यूब का वो है राना खुर्रम स्पेस RM RANAKHURRAM स्पेस RM का मतलब है रन मुरीद। शॉर्ट इसलिए लिखा है, शॉर्ट जो है वो इसलिए लिखा है ये ताकि आप लोगों को ज़्यादा लिखने में मुश्किल पेश ना आए और लोगों की तरफ से गालियाँ भी ज़्यादा ना सुनने को मिले। और जो है कि इसलिए है कि मेरी जो वीडियोस हैं उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा जो चैनल है उसको जो है सब्सक्राइब भी करें। और जो मेरा टिकटॉक का अकाउंट है वो है राना खुर्रम 89 RANAKHURRAM 89, मतलब है इसको भी आप मुझे टिकटॉक पे मुझे फॉलो करें आप मुझे, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ आप लोगों के लिए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकूँ। व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ राना खुर्रम जो हैं वो मौजूद थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया कि अगर बीवी की आप हेल्प करवाते हैं, आप दोनों मिल के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो लोग जिसको कहते हैं कि जी बुढ़ी तो थैले लगा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।